इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिहोंग के साथ जो बंदा होता है वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टकले एल्डर का स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच, जहाँ तक कि मुझे याद है उस बंदे का नाम क्विंगनन था, है ना, जो कि मेरे गर्लफ्रेंड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। लिहोंग कहती है हाँ। लिहोंग के साथ जो बंदा होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ये टाइम आ चुका है कि हम लोग उसके पास जाए और उसे एक लिटिल लेसन टीच करें। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्विंगनन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रेसिडेंट के गेट के सामने होता है और अपने मन में सोचता है मैंने इस बार ना सिर्फ अपनी सारी पिल्स को वापस पा लिया है बल्कि मैंने इस बार एम्परर प्रॉस्पेरस पिल को भी हासिल किया है। सच में इस बार की लूट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एटोस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड को ऑब्जर्व करने के बाद मेरी क्यूआई एटोस्टिक क्यूआई के साथ मिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी क्यूआई फर्स्ट लेयर जियंटन रिलम के बराबर की है। इसी वजह से मैंने सेकेंड लेयर जियंटन रिलम के बंदे को हरा दिया, भले ही मैं हाफ लेयर जियंटन रिलम में था। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन अपने रेसिडेंट के गेट को खोलता है और जैसे ही क्विंगनन अपने रेसिडेंट के गेट को खोलता है वैसे ही उसके सामने प्रीचुअल जिनसेन आ जाते हैं जो कि उसके पिल्स को ऑब्जर्व करने लगती है। पहले तो क्विंगनन को इस चीज़ को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, पर उसे जैसे समझ में आता है क्विंगनन वैसे ही अपनी पिल्स को छुपा लेता है और कहता है तुम रुक जाओ, मेरी पिल्स को खाना बंद करो। प्रीचुअल जिनसेन क्विंगनन की सारी पिल्स को खा लेती है और इस चीज़ को देखकर क्विंगनन अपनी पिल्स की पोटली को रोते हुए देखता है और कहता है मेरी सारी पिल्स। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन गुस्से के साथ प्रीचुअल जिनसेन को पकड़ लेता है और कहता है यू सन ऑफ अ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारी पिल्स को खाने की फिर से। क्विंगनन के प्रीचुअल जिनसेन को पकड़ने की वजह से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। इस चीज़ को देखकर क्विंगनन प्रीचुअल जिनसेन को आसमान की तरफ फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है प्रीचुअल जिनसेन के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और फिर प्रीचुअल जिनसेन टूट जाती है और उसके अंदर से छोटी सी बच्ची बाहर निकलती है जिसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। छोटी सी बच्ची कहती है ये प्रिंसेस अपने गुलाम को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई है क्योंकि उसका गुलाम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है। क्विंगनन कहता है तुम कौन हो? वो छोटी सी बच्ची कहती है मैं प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ हूँ, तुम्हारी मास्टर। क्विंगनन कहता है क्या प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ? तो देखो यार, इसका नाम लेने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ना मैं इसे प्रिंसेस ही कहूँगा। क्विंगनन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहीं की प्रिंसेस हो या फिर ना हो, पर तुमने जितने भी मेरी पिल्स को खाए उन सारी पिल्स को मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो फिर मैं उन्हें खुद से वापस ले लूँगा। प्रिंसेस कहती है मेरे गुलाम के रूप में तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। क्विंगनन कहता है तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर प्रिंसेस क्विंगनन को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर सिर्फ अपनी फ्लिक को रेडी करती है और क्विंगनन के सर के ऊपर अपनी फ्लिक से अटैक कर देती है, जिस चीज़ की वजह से क्विंगनन पीछे जाकर गिरता है। क्विंगनन प्रिंसेस की फ्लिक को खाने के बाद अपने मन ही मन में सोचता है सच में ये कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। प्रिंसेस कहती है मेरे गुलाम के रूप में तुमने मेरे सामने बदतमीजी की है, इस वजह से मैंने तुम्हें फ्लिक मारकर एक छोटी सी पनिशमेंट दी है। क्विंगनन अपने डिवाइन बैटर स्पीड क्या है इसका यूज़ कर प्रिंसेस की तरफ देखता है और अपने मन ही मन में सोचता है सच में इस प्रिंसेस की स्ट्रेंथ टकले एल्डर के बराबर की है, यानी कि इसकी कल्टिवेशन ऑलरेडी मार्शल इंसेक्टर रील में पहुंच चुकी है। प्रिंसेस कहती है मेरे गुलाम तुम्हारी हिम्मत कैसे फिर से मुझे ऐसे घूर कर देखने की, अगर तुमने ऐसा फिर से करने की कोशिश की तो फिर ये तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएगी। इस बात को सुनकर क्विंगनन डर जाता है और कहता है प्रिंसेस आपने जो मेरे पिल्स को खाया है उनके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उन सारी पिल्स को वापस लौटा देंगी। और चलिए क्यों ना आज से हम लोग अलग हो जाते हैं, मैं अपने अकेले बेरोजगारी वाले निहायत ही नीच गिरे हुए रास्ते पर चलूंगा और आप अपने उज्जवल भविष्य वाले रास्ते के ऊपर चलना। प्रिंसेस कहते मैं तुम्हें कब की छोड़कर चली जाती है, अगर हमारे बीच में वो ब्लड पैक नहीं बना होता जो कि तुमने उस वक्त अपनी ब्लड की ड्रॉप को गिराकर मेरे साथ बनाया होता, जिसकी वजह से कि मुझे तुम्हारे 100 माइल्स के अंदर ही रहना होगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी पिल्स की, तो वो तुम्हारा एक काम था एक गुलाम के रूप में, फिर भी तुम उन्हें मुझसे वापस लेना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम पहली बार किसी के गुलाम बने हो, इसलिए तुम्हारे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा गुलाम बनने का। चलो मैं तुम्हें जाने दूंगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दिलदार हूँ। इस बात को सुनकर क्विंगनन को हार्ट अटैक आते आते रह जाता है और वो अपने मन ही मन में सोचता है क्या हमारे बीच में एक ब्लड पैक्ट बन चुका है जिसकी वजह से कि इसे मेरे 100 माइल्स के अंदर ही रहना होगा। इसका मतलब है कि मुझे इस प्रिंसेस के साथ पूरी अपनी ज़िंदगी भर के लिए रहना होगा, और फिर भी ये ऐसे कैसे कर सकती है मेरी इतनी ज़्यादा पिल्स को खाने के बाद भी कि ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनन अपने डिवाइन बैटर स्पिरिट को समन कर लेता है। इस चीज़ को देखकर प्रिंसेस कहती है मैंने अभी अपने ह्यूमन फिगर को रिस्टोर कर लिया है, भले मैं अभी भी कमज़ोर हूँ पर मैं अभी भी उस टाइम से तो ज़्यादा ही ताकतवर हूँ जब मैं प्रीचुअल जिनसेन के रूप में थी, इसलिए अब मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम्हारी ये 10th ग्रेड वांगरेक मार्शल स्पिरिट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने के बाद प्रिंसेस क्विंगनन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर क्विंगनन की डिवाइन बैटर स्पिरिट अपने अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से कि प्रिंसेस वहीं पर ही रुक जाती है और अपने मन ही मन में सोचती है इसकी 10th ग्रेड वांगरेक मार्शल स्पिरिट किस तरीके की मार्शल स्पिरिट है जो वो अपने अंदर से इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को बाहर निकाल रही है। क्विंगनन कहता है प्रिंसेस तुम ऐसा मत सोचो कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे कि तुम कब जब चाहे तब बुली कर सकती हो। प्रिंसेस कहती है मैं ये मानती हूँ कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट पावरफुल है, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट मुझे तुम्हें मारने से रोक पाती अगर हम दोनों के बीच में वो ब्लड पैक्ट नहीं बना होता तो? हालांकि इस प्रिंसेस के गुलाम के रूप में मैंने तुम्हारे जितने भी पिल्स को खाया है उनके बदले में मैं तुम्हें पिल्स तो नहीं दे सकती, पर मैं तुम्हें इसके बदले में 20 एटोस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड के ड्रॉप्स दूंगी। क्विंगनन इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है क्या 20 एटोस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड के ड्रॉप? जब मैंने 3 एटोस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड के ड्रॉप्स को खाया था तभी मेरी एटोस्टिक कल्टिवेशन फर्स्ट लेयर जियंटन रीलम में पहुंच चुकी थी। इसका मतलब है कि अभी मेरी एटोस्टिक कल्टिवेशन इन 20 एटोस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड के ड्रॉप्स के साथ थर्ड लेयर जियंटन रीलम में पहुंचने वाली है।
प्रिंसेस कहती है पर इससे पहले कि मैं तुम्हें ये 20 एटमॉस्फेरिक स्पिरिचुअल लिक्विड के ड्रॉप्स दूँ उससे पहले मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। क्विंगलैंड कहता है कैसा प्रॉमिस? प्रिंसेस कहती है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हम दोनों के बीच में एक ब्लड पैक्ट बन चुका है जिसकी वजह से हम दोनों अगले 10 साल तक एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। तो इस वजह से मैं तुमसे कुछ फ्यू रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पहली, तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और हमारे सीक्रेट के बारे में भी। दूसरी, अब से मैं तुम्हारी पिल्स को नहीं लूटूंगी और तुम्हें उसके बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिया करूंगी। तीसरी, इस प्रिंसेस के गुलाम के रूप में अगर मुझे तुमसे कोई चीज़ चाहिए हो तो तुम्हें उस चीज़ को देने के लिए मुझे तुमसे जो हो सके वो करना होगा। क्विंगलैंड कहता है क्या बस इतना सही? प्रिंसेस कहती है अगर ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है तो फिर ठीक है, मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर सकती हूँ। क्विंगलैंड कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमारे बीच में ये डील होती है। प्रिंसेस कहती है तो फिर ठीक है। ऐसा कहने के बाद प्रिंसेस क्विंगलैंड की तरफ एटमॉस्फेरिक स्पिरिचुअल लिक्विड की 20 बूंदों को भेज देती है और क्विंगलैंड उन एटमॉस्फेरिक स्पिरिचुअल लिक्विड की 20 बूंदों को अपने एक बोतल में कैद कर लेता है और कहता है थैंक यू प्रिंसेस। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंगलैंड और प्रिंसेस टकले एल्डर के घर की तरफ जा रहे होते हैं और प्रिंसेस कहती है अभी भी कितना ज़्यादा दूर है टकले एल्डर का घर? क्विंगलैंड कहता है हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। ऐसा कहने के बाद क्विंगलैंड अपने मन ही मन में सोचता है आउटर डोमेन कंपटीशन में टकले एल्डर की मदद की वजह से ही मैं जिंदा बच पाया था, इस वजह से मैं उसे शुक्रिया करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी कल्टिवेशन अभी अपस्टेट ज़िएंटियन रिलम में है पर मेरे बॉडी के अंदर जो कीवाई है वो इक्विवेलेंट है थर्ड लेयर ज़िएंटियन रिलम के बंदे के बराबर। इससे रिलेटेड भी मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने और इस प्रिंसेस के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि ये प्रिंसेस सडनली सेक्ट में अपेयर हुई है तो इस वजह से इसे एक आइडेंटिटी देना ज़रूरी है। और अब दिखाया जाता है कि क्विंगलैंड और प्रिंसेस टकले एल्डर के घर के सामने पहुंच चुकी होती है और टकले एल्डर को इस बात का पता लग जाता है कि क्विंगलैंड उसके घर के सामने पहुंच चुका है। इस वजह से वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने घर के गेट को खोल देता है और कहता है क्विंगलैंड तुम फाइनली मुझसे मिलने के लिए आई गई, ये ओल्ड मैन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंतजार कर रहा था। क्विंगलैंड कहता है नमस्कार टकले एल्डर। टकले एल्डर कहता है तुम यहाँ पर इस छोटी लड़की को लेकर क्यों आए हो? प्रिंसेस इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ओए बुढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटी लड़की कहने की? अब जबकि तुमने मुझे छोटी लड़की कह दिया है तो फिर अब तुम मुझे कंपनसेशन के रूप में 500 ज़िएंटियन पीस दो, नहीं तो ये प्रिंसेस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। टकला एल्डर इस बात को सुनकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है छोटी लड़की, तुम्हें अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। प्रिंसेस अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं इस प्रिंसेस को तुम्हें क्या लगता है कि अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलने की कोई ज़रूरत है? टकला एल्डर प्रिंसेस की एनर्जी को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है छोटे लड़की की कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कल्टिवेशन मेरे बराबर की है। ऐसा सोचने के बाद टकला एल्डर क्विंगलैंड से कहता है क्विंगलैंड ने छोटी लड़की कौन है जो अपने आप को प्रिंसेस कहती है? क्विंगलैंड कहता है ये मेरे क्वीन फैमिली के एक मेंबर है जो कि पास्ट में मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रही है। कुछ टाइम पहले मैं इसे इस मिस्टिक स्पीच सेक्ट में लेकर आ चुका हूँ, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ टकले एल्डर कि तुम इसके लिए किसी आइडेंटिटी का इंतजाम कर लोगे इस मिस्टिक स्पीच सेक्ट में। प्रिंसेस कहती है ओए तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन तुम्हारे फैमिली का मेंबर है? क्विंगलैंड कहता है तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस प्रिंसेस को इस मिस्टिक स्पीच सेक्ट में हॉनरेबल एल्डर की आइडेंटिटी देने को तैयार हूँ और हॉनरेबल एल्डर की आइडेंटिटी के साथ इसका इस मिस्टिक स्पीच सेक्ट में भोकाल चलेगा, भोकाल। प्रिंसेस तुम इस बारे में क्या सोचते हो और मैं अपने पिछले बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। प्रिंसेस कहती है ठीक है, मैं बनने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे मंथली पिल्स कितनी मिलेंगी? टकला एल्डर कहता है मिस्टिक स्पीच सेक्ट में तुम्हारी इज्जत ग्रेट एल्डर और लीडर के बराबर की होगी और जहाँ तक बात रही पिल्स की तो वो तुम्हें हर मंथ 100,000 मार्शल एम्परर पिल्स और कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस बात को सुनकर क्विंगलैंड को 10 बार जितना हार्ट अटैक आता है उतना एक ही बार में आ जाता है और वो अपने मन ही मन में सोच 100,000 मार्शल एम्परर पिल्स और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।